नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा सेवता के सपा कार्यालय रेउसा में बुधवार दोपहर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीन बाबू की अगुवाई में जनेश्वर मिश्रा के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उनके पुनर्स्थिति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए प्रेस नोट जारी की कर प्रशासन से उन पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, अभिषेक पांडे, जिला पंचायत सदस्य तौकीर अहमद खान, लल्लन बाबूराम यादव, कैलाश राजपूत, अली अहमद, मोहम्मद उमर, साहबुद्दीन, वीरेंद्र कुमार, नासिर हुसैन, श्रवण कुमार, निर्मल, इलियास, शील कुमार, लतीफ, अब्दुल हफीज, नूर मोहम्मद, हसीब खान, नसीम कादरी, शकील उर्फ छोटू आदि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौके पे मौजूद रहे। रेउसा का ये छोटू भाई को विधानसभा कल्लम भाई मानवता के व्यक्तित्व के धनी जब पूरा देश उमड़ पड़ा था जिस दिन नेताजी इस दुनिया से गए थे, शायद ये ऐसा कोई व्यक्ति देश का या इस अपने देश का और दूसरे देशों के बड़े बड़े लोग जो सफाई में पहुंचे हों, जिनकी महानता की चर्चा विरोधी भी करते हैं। नेताजी खड़े होते थे तो अटल जी भी उनका सम्मान करते थे। उसको ये महान कहें या क्या कहें। एक तरफ राजू दास और दूसरी तरफ भी एक महान का मैंने कल ही सोशल मीडिया पे देखा था, पत्रकार टीवी में आया था उनसे कि जो टिप्पणी ये कल हुई है ना, परसों देख रहा तो उसमें वो महंत है, कौन है, शंकराचार्य है, उसी पे पत्रकार ने पूछा था कि ये जो नेताजी की मूर्ति लगी है यहाँ पे, इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा आपको नेताजी की मूर्ति तो दिखाई दे गई,
लेकिन वो मूर्तियां नहीं दिखाई दी जो हर 10 मीटर पे 2 फोटो केवल लगे हैं उस पे। कहीं भी चले जाओ दोनों फोटो वही मानते। और सही माने में माना जाए तो वो महंत थे। अगर सही माने में महंत न होते तो इतनी बड़ी बात नहीं कह पाते। और ये राजू दास कहाँ के महंत आ गए भाई? हमारे नेता के बारे में जो बात कोई नहीं कह पाया, ऐसे शब्दों का जो हम लोग अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आज परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय जनेश्वर मिश्रा जी की आत्मा को सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। एक बार मुख्यमंत्री आवास के सामने उल्ला मैदान का मैदान है, वहां पे सभा हुई और उस सभा में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी ने एक नारा दिया था कि बोल जवानों हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, बोल मजदूरों हल्ला बोल। वो नारा तब से आज तक चलता आ रहा है, हल्ला बोल वाला नारा परम आदरणीय मिश्रा जी की देन है। उन्होंने थेरेपी बोलते हैं, रेडियो थेरेपी होती रही थी पहले, और उन्हें एक धर्मशाला में 2 कमरे का वो दिला दिया। उसी में हम लोग 3 महीने तक रुके रहे। पापा जी आते जाते रहे। तो एक एहसान, एक जो कर्ज इनका लगा हुआ हमारे ऊपर, मैं तो नहीं दूर कर पाया उस कर्ज को, लेकिन इनके कर्ज हमारे ऊपर बराबर लगते हैं। जब मैं विधायक हो गया और प्रणाम करने के लिए दिल्ली गया इनको मिलने के लिए आदरणीय मिश्रा जी को, जब पैर छुए तो उनकी आंखें बंद की कभी भी बैठा करते थे। काफी हेल्दी थे, लगभग 1.5-2 क्विंटल वजन था उनका। सामने 50 लोग बैठे रहते थे और कुर्सी पर बैठते थे जब, तो आंख बंद कर लेते थे, और जब कोई बात समझ में आती थी तो आंख खोलते थे तो आंख लगता था कि इतनी बड़ी बड़ी आंख। मतलब आदमी को मतलब उन आंखों में तेज दिखाई देता था। जो तेज दिखाई देता था आजकल के नेताओं में वो तेज है ही, और आएगा कहाँ से? इतने 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 गंदे गंदे काम करेंगे तो तेज कहाँ रह जाएगा? ये लोग संत थे, ये महंत थे, ये राजूदास नहीं थे। ये संतों और महात्माओं में इनकी गिनती आती थी। और आज कैसा दिन आया है? इसी सरकार में आदरणीय नेताजी को पद्म भूषण दिया गया। कई बार उनको सम्मानित किया गया। एक बार प्रधानमंत्री होते होते रह गए नेताजी। और सुभाष चंद्र बोस जी के बाद में अगर नेताजी का शब्द किसी ने को मिला है तो वो अब आदरणीय परम आदरणीय मुलायम सिंह हैं, जिनको नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। साधारण व्यक्ति का जैसा मकान होता है वैसा आदरणीय मिश्रा जी का मकान था। कहीं प्लास्टर उधड़ा हुआ था, कहीं सांखड़ टूटी हुई थी, तो कुर्सी कोने में एक बिना एक कांच के मतलब पीने टांगे थे उसमें। मतलब उनको अजीब सा लगा। हम नाम सुनते थे उनका तो ये समझते थे कि इतने बड़े लोग हैं, उनको
उनके पास होने का एहसास ये अपने आप में एक अजीब सी स्फूर्ति भर देता था। और उनके घर पर जब पहुंचा तो उम्र कम थी, समझ कम थी, तो थोड़ा दूसरा विचार आया कि कैसे लोग मतलब इतने बड़े आदमी हैं, बताओ इस तरीके के घर में रहते हैं। वो आजकल का तो है नहीं कि एक कुर्ता पैजामा बनवा लिया, जूता नाइक का खरीद लिया, गाड़ी इधर उधर से लोन लान लेके कर लिया, 4 लड़के बैठा लिए और राजनीति करके चल। अरे जिस पार्टी को आदरणीय नेताजी, आदरणीय ज्ञानेश्वर जी और उनके तमाम साथी गिराने में अगर आ जाए तो एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा, जिसमें केवल गुलाब नहीं होगा, उसमें गुलाब भी होगा, चूड़ी भी होगा, उसमें बेला भी होगा, मच्छमेली भी होगी, उसमें गेंदा भी होगा। हर तरह तरह के फूल उनके गुलदस्ते में थे। तब जाकर समाजवादी पार्टी बनी। जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इन महान हस्तियों के द्वारा जो समाजवादी पार्टी की रचना की गई थी और समाजवादी पार्टी जो नाम रखा गया था वो समाज से जुड़ा हुआ था। किसी भी दल में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें समाज से जुड़ा हुआ कोई नाम कहीं पे भी दर्शाया गया। 3 महीने वहां पे रुका। परम आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी आज उनकी कोशिश है और उस कोशिश पर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सेवता विधानसभा 150 में उनके श्रद्धासुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मैं उनके लिए नारा लगवाना चाहता हूं कि ज्ञानेश्वर मिश्र जी अमर रहे। उपस्थित साथियों, सेवता विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई सीताराम यादव जी, सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का आज कोई दिन नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का आज पुण्यतिथि है उनके बारे में अभी हमारे छोटे भाई अरुण भैया ने बताया और उनकी बातें बताने पे अगर आया जाए तो शायद समय की सीमा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और सबसे ज्यादा तो मैं आदरणीय जी का आभारी हूं। तब मैं विधायक भी नहीं था, हमारे पापा को कैंसर हो गया था। काफी कम उम्र थी हमारी भी। इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बंगलौर, जहां जहां प्रयास करना था उस जगह जाके प्रयास किया गया। लास्ट में इलाहाबाद शादी हो चुकी थी हमारी। इलाहाबाद में दिखाने की बात आई, वहाँ बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है,
तो हमारे पिता समान ससुर जी श्री भगवती सिंह साहब जो आज नहीं है हम सबके बीच में, वो हम लोगों को साथ में लेके गए पापा को, और सबसे पहले जनेश्वर जी के घर पर गए। गाड़ी इनके यहाँ घर तक नहीं जा सकती थी, पतली गली थी, और गाड़ी बाहर ही रोक कर पापा को उन्हीं गाड़ी पे लेके रहने दिया गया। हम लोग गए, आदरणीय जनेश्वर जी मिले, मुलाकात हुई। पत्थर फेंका तो हमारी सर पे आकर टन से लड़ा, और चूंकि बाल नहीं थे तो डायरेक्ट खून निकला और बहने लगा। तो हमारे साथियों ने रुमाल उठा करके और बांधा। ये बात बताने का मतलब ये है कि जो हमको आज दिखता है उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है। बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये चुनाव ये जीते और लोकसभा पहुंचे। पीपी सिंह जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता रहे, वो भी इनसे चुनाव हार गए थे। इनका वो कद था, ये जमीनी आदमी थे। ऐसे नेता की आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। छोटे लोहिया, राम मनोहर लोहिया के नाम से जाने जाते थे, इनको छोटे लोहिया कहते थे। एक बार मैं सैफई में था किसी कार्यक्रम में, इनको आते देखा तो हमने नेताजी को इनकी जिंदाबाद के नारे लगाते देखा। ये जब उस मंच में आने लगे तो नेताजी ने माइक पकड़ ली और इनकी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका मतलब कुछ दम था इनमें। हमारे नेताजी ने भी इनके जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे हमारे लोहिया जी थे, उनकी पुण्यतिथि थे, खिराज अकीदत में पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है, जो हम उसको कह भी नहीं सकते। ये लोग अपने को महंत भी कहते हैं। हमारे देश की सरकार उनको बड़े बड़े पदों से सुशोभित करती है, उनको पोशाक भी दिया गया है। लेकिन ऐसे जिनको बात करने की भी अकल नहीं है, मुलायम सिंह यादव राजनीति में ना आते तो पिछड़े, बैकवर्ड तमाम ऐसे लोग हैं जो सोच नहीं सकते थे कि हमें एमएलए और एमपी बनना है, बनना चाहते थे। मुलायम सिंह के यादव के आने के बाद राजनीति में सैकड़ों या हजारों लोग ऐसे होंगे जो उनकी दस्तखत से एमएलए बन गए, जिन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे परिवार से कोई एमएलए बनेगा। जैसे हमारे साथी रामपाल यादव, बाबूजी तो राजा थे, आज भी हैं, लेकिन रामपाल यादव के परिवार के लोगों ने तो नहीं सोचा होगा कि हमारे घर आज जनेश्वर में स्वर्गीय मिली है। ऐसे मौके पर हमारे इस विधानसभा के 4 बार के विधायक और हमारे बड़े भाई आदरणीय जी बाबू जी, उनकी बगल में बैठे इस विधानसभा के बहुत ही शानदार और कर्मठ विधानसभा के लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे एक दूसरे से रूबरू कराया जाता है। उनके बगल में बैठे कादरी साहब हमारे छोटे भाई हैं, तेजतर्रार हैं, उनके भाषणों से जोश पैदा होता है, पढ़े लिखे हैं, इल्म से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। उनके बगल में बैठे हमारे प्रधान जी और साथी, इधर अभिषेक भाई, कुद्दूस भाई, बाबूराम जी, पत्रकार साहब और सभी साथी। मैं अपने नेता को श्रद्धांजलि देता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ। ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको समाजवादी पार्टी जैसी इतनी बढ़िया पार्टी दे के गए। बहुत संघर्ष किया है जीवन में, इनका एहसान है हम सबको। इस माहौल में एक ऐसी पार्टी देकर हम लोगों को गए हैं जिसकी छत्र छाया में हम लोग सम्मान पाने के हकदार हो पाते हैं।
जनेश्वर जी का जो पूरा जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय है। इन्होंने सन इंटर से ही लड़ाई शुरू कर दी थी अन्याय के खिलाफ। इनके बारे में बता दें, इनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लोहिया जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के निजी सचिव थे। उनके साथ रहते रहते इतना उनके साथ रहे कि उनके कुछ अंश इनमें दिखाई देने लगे। इसलिए इनके साथियों ने छोटे लोहिया के नाम से इनका नाम दे दिया। हालांकि राम मनोहर लोहिया जी को हम लोगों ने नहीं देखा है, विधायक जी ने देखा होगा। इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मुफ्तानी साहब उसी टीम के नेता थे। पापा भगवती सिंह साहब, मुफ्तानी साहब, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब उसी इमरजेंसी से निकले हुए लोग थे। सन 67 में पहला चुनाव लड़े फूलपुर लोकसभा से, वो चुनाव हार गए। लेकिन सन 69 में ये वहाँ से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुँचने का काम किया। एक दिन मैं इनके घर गया था मुफ्तानी साहब के साथ, तो ये बस इनके बाल नहीं थे सर। तो इन्होंने बताया कि इलाहाबाद कोई आंदोलन की बात छेड़ी और कहा, हमारे नेता ने कहा कि जाइए इलाहाबाद में आंदोलन करना है, की हिफाजत हो सकेगी। क्योंकि यही हम सब समाजवादियों का मानना है कि समाजवादी सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे शेष हैं, क्योंकि देश के सच्चे जननायक और पीटीए के नेता आदरणीय आली जनाब मोहतरम अखिलेश जी यादव जी हैं। क्योंकि ये सभी वर्ग के लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं, सबका बराबर का सम्मान होता है। और इसके लिए बस मैं कुछ ना कह करके बस अपनी बात समेट रहा हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि जो हम सब की जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि यहाँ संगठन का मामला है, कोई भाषा का मामला नहीं है, लेकिन बताना यह है कि सबसे पहले जो भी पार्टी पदाधिकारी हैं, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे हम अपने आप को देखें कि हमारा वोट है या नहीं है, हमारे पास पहचान पत्र है या नहीं है। जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो सबसे पहली ये जिम्मेदारी निभाएं कि हम अपने आप को देखें और फिर इसके बाद अपने परिवार को देखें और परिवार को देखने के बाद बूथ स्तर पर हम देखें कि हमारा वोट है कि नहीं है। अगर वोट है तो सुभान अल्लाह, और अगर जो वोट नहीं है तो हम उसको वोट बढ़वाने का काम करें। और जिनकी फालतू वोटें हैं अन्य लोगों की, अगर जो आप देखें जो जिनकी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से विचार नहीं मिलते हैं, वो ऐसी वोटों को कटवाने का काम करें और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनकी वोट बढ़वाने का काम करें। जब हमारा वोट मजबूत होगा, जब हमारा बूथ मजबूत होगा, तो यकीनन आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और हमारे आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक जिन बाबू जी विधायक होंगे और हम सब की अगुवाई, हम सब की रहनुमाई विधानसभा में जाकर के करते नजर आएंगे। तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होता नजर आएगा। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का मिजाज हमेशा यही रहा है कि लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी विचारधारा को घर तक पहुंचाने का काम करें, इसी में हमारी कामयाबी, इसी में हमारी लड़ाई है। और साथ में मिलकर के समाजवादी विचारधारा को पूरे प्रदेश और देश में पहुंचाने का काम किया है। हम सभी लोग उनके बारगाह में इज्जत पेश करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारी इस बैठक में समाजवादी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए हमारे दरमियान सेवटा विधानसभा में 21 साल तक बराबर नेतृत्व करने वाले आज भी कर रहे हैं, जब तक हम लोग रहेंगे करते रहेंगे। वो शख्सियत हमारे दरमियान तो सबको बराबर का सम्मान देने वाले हरदिल अजीज महेंद्र कुमार सिंह उर्फ बाबू जी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। और हमारे दरमियान सदस्य जिला पंचायत आले जनाब मोहम्मद तौकीर साहब अल्लम खान साहब
वो मौजूद हैं। हमारे दरमियान विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव जी और अभिषेक पांडे जी और सरवन निर्मल जी, हमारे दरमियान नूर मोहम्मद भाई और कुद्दूस भाई, बाबूराम यादव जी, अली अहमद भाई, कैलाश राजपूत जी, मोहम्मद उमर भाई जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, रामपुर मथुरा के नासिर भाई, और हमारे जो अल्पसंख्यक सभा के विधानसभा मोहम्मद इलियास जो कार्यक्रम चौराहा और बहादुरगंज से तशरीफ लाए हैं, जो हमारे विधानसभा महासचिव, इसके अलावा छोटे भाई और हमारे सलीम पत्रकार जी जो मीडिया प्रभारी हैं विधानसभा के, हसीब भाई जो सदस्य हैं, अब्दुल हफीज़ भाई जो विधानसभा सचिव हैं, मौलवी इरशाद साहब जो विधानसभा सदस्य हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और हमारे लोहिया वाहिनी से विधानसभा अध्यक्ष भाई बसारत अली, ये कितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी के लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस ठंडी में आए सभी लोग एक बार इन सब का ताली बजाकर इन सब का इस्तेमाल करेंगे। हमारे दरमियान जो ये दो शख्सियतें मौजूद हैं, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो पीडीए की समाज की बातों की लेकर के अपने क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं, और ये सब बराबर हम सब लोगों का सम्मान